नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। दिल्ली में रिजिजू के राहुल गांधी पर गंभीर आरोप से सियासी पारा चढ़ चुका है तो महंगाई के मुद्दे पर खड़गे ने प्याज, तेल और चीनी की कीमतों को लेकर सरकार को घेर लिया है। यूपी में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए महिलाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उधर नेपाल में भोटकोशी नदी का कहर जारी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। रिजिजू का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप, हेमंता पर राहुल ने लगवाए झूठे आरोप। महंगाई पर खड़गे का केंद्र पर हमला, प्याज, तेल, चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार को घेरा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी के लिए नारी सिर्फ एक नारा। नेपाल में बाढ़ का कहर जारी, 105 भारतीयों समेत करीब 400 लोग लापता, भारत भी अलर्ट। ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी सेना में नेतृत्व संकट, कई बड़े सैन्य अधिकारियों पर गिरी गाज। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बीच सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विवाद अब राहुल गांधी तक पहुंचा है। रिजिजू ने आरोप लगाया कि असम विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने पवन खेड़ा से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर झूठे आरोप लगवाए। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के दो नेताओं ने उन्हें ये जानकारी दी है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल अप्रैल में पवन खेड़ा ने रिंकी भुइयां शर्मा पर विदेशी पासपोर्ट और विदेशों में संपत्ति को लेकर आरोप लगाए थे। इसके बाद खेड़ा के खिलाफ मानहानि की एफआईआर दर्ज हुई थी। विदेश मंत्रालय ने भी आरोपों को फर्जी बताया था। अब रिजिजू और खेड़ा के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ी हुई है। रिजिजू ने खेड़ा को अभद्र टिप्पणी से बचने की नसीहत दी और कहा कि वो इसकी शिकायत हेमंता से करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से रिजिजू के ताजा आरोपों पर अभी तक जवाब नहीं आया है। मनुस्मृति पर जारी विवाद के बीच असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई। सीएम शर्मा ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें पागल कहा। राहुल गांधी एक पागल है, पागल था, वो पागल ही रहेगा। राहुल गांधी का साथ क्या बात करें, वो बार बार चुनाव हारते हैं, फिर थोड़ा दिन हल्ला करते हैं, मीडिया उनको प्रमोट करता है, फिर एक चुनाव हार जाते हैं, फिर फॉरेन चला जाता है। पागल का बारे में आप क्या सरसा करें। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में नारी केवल उसके लिए नारा बनकर रह गई है और उनकी पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं को बीजेपी से ज्यादा टिकट देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बनकर के रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहां जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है, उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाएगा। और इधर देखते हैं कि भाजपा के लोग नारी बंधन की बात बहुत करते हैं। जब वो नारी बंधन की बात करें तो इन भाजपा के लोगों को याद दिलाइए हाथरस की बेटी। इन्हें याद दिलाइए कि किस तरीके से मां बेटी को जिंदा जला दिया था। वो तस्वीर भी कोई नहीं भूला होगा कि एक बेटी अपनी किताबों को लेकर के भाग रही थी। खाने पीने की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए महंगाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस पार्टी और जनता महंगाई के मुद्दे पर लगातार सवाल पूछती रहेगी। खड़गे ने त्योहारों के दौरान आम आदमी की रसोई पर बढ़ते बोझ का जिक्र करते हुए दावा किया कि प्याज के दाम एक साल में 59% तक बढ़ गए हैं और कई शहरों में इसकी कीमत 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। उन्होंने चीनी की कीमत 60 से 70 रुपए प्रति किलो और कुछ जगहों पर 72 रुपए प्रति किलो तक होने का दावा किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरसों तेल की कीमत 200 रुपए प्रति लीटर से अधिक होने और खाद्य महंगाई भी बढ़ने को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 12 साल से सत्ता में रहने के बावजूद महंगाई आम आदमी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कभी दाल, कभी सब्जियां, कभी तेल और कभी चीनी की बढ़ती कीमतें लोग का घरेलू बजट बिगाड़ रही हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है।
नेपाल के रसुआ जिले में भोटेकोशी नदी में अचानक आए भीषण सैलाब से भारी तबाही मची हुई है। तिमुरे और रसुआगढ़ी इलाके में बुधवार सुबह करीब 9 बजे नदी का पानी अचानक बढ़ गया। तेज बहाव में गाड़ियां, पुल और सड़कें बह गईं। हादसे में कम से कम 31 लोगों की मौत की खबर है, जबकि करीब 400 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक लापता लोगों में 105 भारतीय पर्यटक और 37 NRI शामिल हैं। इनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्री भी बताए जा रहे हैं। हालांकि इन आंकड़ों की पुष्टि अभी जारी है। नेपाल सेना, पुलिस और सशस्त्र पुलिस ने 14 हेलीकॉप्टर, ड्रोन और खोजी कुत्तों को मदद के रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। बाढ़ से नुवाकोट, धादिंग जैसी कई जगहों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अचानक बाढ़ की वजह अभी साफ नहीं बताई जा रही। अलग अलग जगहों पर अलग अलग वजह बताई जा रही है। ग्लेशियर, झील फटने और भूस्खलन जैसी आशंकाओं की जांच हो रही है। भारत में भी बिहार और उत्तर प्रदेश को अलर्ट किया गया है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। टीएमसी के 20 बागी सांसदों को लोकसभा का नोटिस। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक CJI पर लगे गंभीर आरोप। कृति विवाद में राहुल गांधी पर कंगना ने उठाए सवाल। ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी सेना में बड़ा नेतृत्व संकट। टीएमसी के 20 बागी सांसदों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोकसभा सचिवालय ने अभिषेक बनर्जी की ओर से दाखिल अयोग्यता याचिकाओं पर सभी सांसदों को नोटिस भेज दिया है। उन्हें नोटिस मिलने के 7 दिन के भीतर अपना जवाब देना होगा। इन सांसदों पर टीएमसी छोड़कर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी NCPI के साथ जाने का आरोप है। टीएमसी का कहना है कि दूसरे दल के साथ जाना पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने के बराबर है, इसलिए दल बदल विरोधी कानून के तहत उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की जा सकती है। वहीं बागी सांसदों का दावा है कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी बल्कि वैध राजनीतिक विलय किया है, इसलिए उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। अभिषेक बनर्जी ने इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अदालत ने कहा कि असली सवाल नोटिस भेजने का नहीं बल्कि अयोग्यता की पूरी प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा करने का है। अब सांसदों के जवाब के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने CJI सूर्यकांत को अगस्त में 3 चिट्ठियां लिखकर जस्टिस शर्मा को राजस्थान हाईकोर्ट से हटाने और किसी दूसरे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जिम्मेदारी देने की मांग की। जस्टिस मेहता ने जस्टिस शर्मा पर प्रशासनिक फैसलों में कथित पक्षपात, पद के दुरुपयोग और कुछ वकीलों को फायदा पहुंचाने जैसे आरोप लगाए। उन्होंने साथी जजों और न्यायिक अधिकारियों को कथित तौर पर धमकाने का भी मुद्दा उठाया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने जोधपुर के नए जिला न्यायालय भवन के उद्घाटन में देरी और कुछ नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठाए। जस्टिस शर्मा 26 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। अब जस्टिस मेहता ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से जल्द बैठक कर नियमित चीफ जस्टिस नियुक्त करने और जस्टिस शर्मा को राजस्थान से बाहर भेजने की मांग की है। कृति सेनन के रक्षाबंधन वाले विज्ञापन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राहुल गांधी और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बीच सियासी जबानी जंग में बदल गया है। हालांकि इस विज्ञापन को अभी हटा दिया गया है। विज्ञापन में कृति इंडो वेस्टर्न ड्रेस में नजर आई थी। उन्होंने पहले भाई और फिर अपने पेट को राखी बांधी। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके कपड़ों को लेकर सवाल उठाए गए। कृति ने ट्रोलिंग का जवाब देते हुए कहा कि संस्कृति और परंपरा कपड़ों में नहीं बल्कि दिल और भावनाओं में होती है। उन्होंने महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी देने की बात कही। राहुल गांधी ने कृति का समर्थन करते हुए कहा कि महिला क्या पहनती है, क्या करती है और कहां जाती है, ये उसकी अपनी पसंद है। उन्होंने महिलाओं को ट्रोल करने का विरोध करते हुए स्मैश द पैट्रियार्की का संदेश दिया। अब कंगना ने राहुल पर पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी की एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ब्रो वेट भारत माता की जय से शुरुआत करते हैं। पोस्ट में ट्रिपल तलाक, महिला आरक्षण और शाहबानो केस जैसे मुद्दों पर कांग्रेस से सवाल किए गए हैं। अब इस तरह के विज्ञापन का विवाद अब महिला अधिकार और राजनीति की बहस बन चुका है। ईरान के खिलाफ युद्ध के बीच अमेरिकी सेना में बड़े नेतृत्व संकट की खबरें सामने आई हैं। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों को पद से हटा दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अप्रैल में जनरल रैंडी जॉर्ज को आर्मी चीफ के पद से हटाया गया और अब तक उनकी जगह स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है। फिलहाल जनरल क्रिस्टोफर ला ने वाइस चीफ के साथ कार्यवाहक आर्मी चीफ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना में 4 स्टार जनरलों की संख्या घटकर सिर्फ 5 रह गई है, जो कई दशकों में सबसे ज्यादा कम है। ट्रेनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन कमांड का प्रमुख पद भी खाली है। ये बदलाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब अमेरिकी सैन्य मध्य पूर्व में ईरानी मिसाइलों से बचाव और यूक्रेन में सैन्य मदद जैसे अहम अभियानों में व्यस्त है।
ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई अब भारत तक पहुंच चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल कारोबार से जुड़ी 4 भारतीय कंपनियों और 3 भारतीय नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका के मुताबिक इन कंपनियों से करीब 11 करोड़ 9 लाख डॉलर के ईरानी पेट्रोलियम कारोबार का संबंध है। अमेरिका का आरोप है कि सदाशिवा ओवरसीज ने करीब 6.9 करोड़ डॉलर के ईरानी पेट्रोलियम उत्पाद आयात किए। वहीं पीपी सॉफ्टेक और प्रकृतिज इंफ्रा इंपेक्स पर भी करीब 2.5 करोड़ डॉलर के कारोबार का आरोप लगाया गया है। पोर्टिस पार्टनर्स पर ईरान से भारत में पेट्रोकेमिकल उत्पाद पहुंचाने में मदद करने का आरोप है। अमेरिका का कहना है कि इन प्रतिबंधों का मकसद ईरान की कमाई रोककर उसकी सरकार पर दबाव बढ़ाना है। ईरान ने इस कार्रवाई को खारिज करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.